Okay, so hello everyone. Today we will discuss about implantation. Okay, तो आप मेरे लास्ट वीडियो देखिए जिसमें फर्टिलाइजेशन 1 एंड फर्टिलाइजेशन 2 मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उसमें सारी स्टेप्स आपको जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला से लेकर मारुला स्टेज और वहां से लेकर जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है वहां तक की पूरी डिटेल है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसका होता है? ब्लास्टोसिस्ट का। जो स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट कहां पर? यूटेरस कैविटी में, है ना। तो जो यूटेराइन कैविटी है यहां पर जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है उसके ऊपर जोना पैलुसिडा लेयर होती है ना। तो जोना पैलुसिडा जो लेयर है वो धीरे धीरे करके रिमूव होगी। जैसे सपोज कोई बॉल है और बॉल के ऊपर कोई कवर है और वो कवर धीरे धीरे करके खींच रहा है और हल्का सा होल बना और वो बॉल बाहर निकल गई और जो ऊपर का कवर है वो निकल गया। इसको बोलते हैं हेचिंग। तो आपको इम्प्लांटेशन में ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेप्स। पहली है हेचिंग, जब जोना पैलुसिडा यहां से रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? हेचिंग। हेचिंग में यहां से जोना पैलुसिडा जो लेयर है इसकी जो रेड कलर की दिख रही है, मैं इसको यहां से रिमूव कर दूंगा, ये रिमूव हो जाती है ना। तो इसके बाद में जो लेयर बनी उसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट। और अंदर क्या होते हैं? इनर सेल मास होता है। ठीक है, तो ये इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है। यहां पर आप देखोगे यूटेराइन कैविटी में, है ना, एक होता है ये फंडस रीजन और इसमें कुछ लेयर्स होती हैं। पहली लेयर जो आउटर लेयर होती है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं और जो सबसे अंदर की लेयर होती है जो यहाँ को रेड कलर में दिख रही है इसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, क्योंकि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इस एंडोमेट्रियम लेयर से इम्प्लांट होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ये जो इम्प्लांटेशन है ये इस फंडस और जो पोस्टीरियर और एंटीरियर वॉल है जो यूटेरस की इसके पास में ही होता है, इस पर्टिकुलर एरिया में ही होता है, फंडस के पास में। ठीक है, या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा। ठीक है ना, इसी तरह। इसके अलावा क्या है, जैसे ही इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है, इनिशिएशन होता है, तो जो इनर सेल मास है या ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको बाहर दिखा रहा हूं यहां पर, तो यहां पर जो ट्रोपोब्लास्ट है ये आउटर लेयर है, इसके बाद में इनर सेल मास है और जो ये पर्टिकुलर ब्लास्टोसिस्ट है इसका जो नीचे का एरिया है जो इनर सेल मास के पास का है इसको हम एम्ब्रियोनिक पोल बोलते हैं और जो ऊपर का एरिया है उसको एब एम्ब्रियोनिक पोल बोलते हैं। ठीक है, तो दो पोल होते हैं यहाँ पर। तो इनर सेल मास क्या करता है, ये जो है ट्रोपोब्लास्ट को कुछ सिग्नल्स देता है जब इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है। तो ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, ये टू सेल्स में डिवाइड होता है। एक सेल्स होती है ट्रोपोब्लास्ट की सिनसियोट्रोपोब्लास्ट और दूसरी सेल्स होती है साइटोट्रोपोब्लास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो इसलिए क्योंकि इम्प्लांटेशन में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सियोट्रोपोब्लास्ट जो है वो आउटर लेयर है, जैसे ही ये डिवाइड होगा तो इसकी बाहर की जो लेयर बनेगी वो क्या बनेगी? सिंसियोट्रोपोब्लास्ट बनेगी। ये आउटर लेयर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और इसके ऊपर क्या होता है? माइक्रोविली, मतलब कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, कुछ लाइटिक एंजाइम्स सिक्रीट करती है। इसके अलावा प्रो एपोप्टोसिस फैक्टर्स हैं उसका भी सिक्रीशन करते हैं। इसलिए सिक्रीशन करते हैं, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जब ये पेनिट्रेट करता है जो पर्टिकुलर जो ट्रोपोब्लास्ट है ना, इम्प्लांटेशन के दौरान, मतलब ये एंडोमेट्रियम की स्ट्रोमा में अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो वो स्टेप्स आपको मैं आगे बताऊंगा। और इसके बाद में साइटोट्रोपोब्लास्ट जो होता है वो इनर लाइन होती है इसकी ट्रोपोब्लास्ट की, आउटर लाइन मैंने आपको बताया सिंसियोट्रोपोब्लास्ट होता है। ये मोनोन्यूक्लिएटेड होती है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं और ये साइनोट्रोपोब्लास्ट जो होती है वो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। और यहां पर इन साइटोट्रोपोब्लास्ट को ही लैंगेंस की सेल्स बोलते हैं, लेयर्स ऑफ लैंगेंस। अब आप यहां पर आप देखिए स्टेप बाय स्टेप कि इसमें जो 4 स्टेप्स होती है इम्प्लांटेशन में। सबसे पहले होती है हैचिंग। हैचिंग में क्या होता है, जोना पैलिसिडा रिमूव हो जाता है। कहां से?
ट्रोपो जो ब्लास्टोसिस्ट लेयर है उसके ऊपर। ये जैसी रिमूव होगा तो उसके बाद में जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो उसके ऊपर की लेयर है, उस पर एल सेलेक्टिन स्टिकी प्रोटीन्स अपीयर होते हैं। ठीक है, इसका रोल भी इम्प्लांटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले वाला जो हैचिंग हो गया उसमें जेना पेलुसिडा जो लेयर है वो ब्लास्टोसिस्ट से रिमूव हो गई। दूसरी जो है एपोजिशन, इसमें क्या होता है, ये जो सियोट्रोपोब्लास्ट है उस पर कुछ माइक्रोविलाई होती हैं। ये देखो, ये माइक्रोविलाई, और ये जो एंडोमीट्रियम है इस पर ऐसे पिनीपोड होते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, जैसे ही ये इसके पास में आया, किसके पास में, एंडोमीट्रियम की इपिथेलियम, ये इसको मैं क्या बोल रहा हूं, एंडोमीट्रियम इपिथेलियम, ये ऊपर की जो लेयर है ये एंडोमीट्रियम इपिथेलियम है, और इस पे पिनीपोड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पिनीपोड्स हैं ये जो ब्लास्टोसिस्ट है जिस पर सिंसिटोट्रोपोब्लास्ट पर माइक्रोविलाई है उसके साथ में बाइंड करते हैं, है ना। और ये जो बाइंडेशन होता है इसके साथ में ये अनस्टेबल होता है ना। और अनस्टेबल मतलब लूज कनेक्शन होते हैं। अब हमें इसका क्या है, स्टेबल कनेक्शन करना है। ठीक है, फिजिकल जो इंटरेक्शन है वो स्टेबल कनेक्शन से आएगा। उसके लिए हमें कुछ एडिशन मॉलिक्यूल चाहिए, जो यहां पर साइटोकाइनिन्स होते हैं, इंटीग्रीन होते हैं, एल सेलेक्टिन होते हैं, कैटेरिन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, स्टेबल कनेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, है ना, मतलब इंटरलॉक करते हैं बहुत टाइटली। तो आपको मैं बताऊंगा, एक तो ये वाली स्टेप हो गई, है ना। इसके साथ साथ में क्या होते हैं, यहां पर कुछ बाहर निकले प्रोटीन होते हैं जिसको अब मैं बोल रहा हूं एल सेलेक्टिन, और यहां पर नीचे इससे बाइंड करने वाला जो होता है उसको अपन बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड लिगेंड्स। यहां पर जो लिगेंड्स होते हैं उसके साथ में एल सेलेक्टिन बाइंड करता है, क्योंकि इसको अब स्टेबल इंटरलॉक करना है, बाइंड करना है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि कुछ और एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे सपोज यहां पर एक एडिशन मॉलिक्यूल्स होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा 1 बीटा 3। इसको, ये क्या है, इंटरल्यूकिन, ये क्या है, इंटीग्रीन, सॉरी इंटेग्रीन। ऐसे ही एक इंटीग्रीन यहां पर होता है, यहां पास में, इसको बोलते हैं अल्फा 6 बीटा 4। एक यहां पर होता है इस पर्टिकुलर एरिया में, इसको अपन बोलते हैं अल्फा वी बीटा 2। एक यहां पर होता है अल्फा वी बीटा 5। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रीन। और ये जो इंटीग्रीन है ये भी एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसको टाइटली बाइंड करते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि एल सेलेक्टिन जो है ओलिगोसैकेराइड लिगेंड के साथ बाइंड करता है, और यहां पर अल्फा बीटा 3 इंटीग्रीन है, ये एंडोप्लाज्मिक, ये एंडोमेट्रियम इपिथेलियम सेल्स है। ठीक है, और ये वाली जो सेल्स आप देख रहे हैं ये क्या है, एंडोमेट्रियम स्ट्रोमा, ये है एंडोमेट्रियम स्ट्रोमा। ये यहां भी प्रेजेंट है, मैंने बनाई नहीं है, यहां भी प्रेजेंट है सब। ठीक है, तो ये वाले जो पर्टिकुलर आप देख रहे हैं इंटीग्रीन, एल सेलेक्टिन, ये इसके साथ में बाइंड करते हैं, और ये जो होता है ये स्टेबल कनेक्शन होता है, स्टेबल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखना कि कुछ जो आप देखोगे यहां पर, ये जो ट्रोपोब्लास्ट है, मतलब सियोट्रोपोब्लास्ट, इससे ह्यूमेनो कोरियो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम अगली स्टेप में आते हैं, अब क्या होगा कि जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें इन्वेंशन।
मतलब कि ये जो धीरे धीरे, मतलब यहां से क्या होगा कि जो सिनसिटोट्रोपोब्लास्ट जो लेयर है इस पर, इससे एक तो लाइटिक एंजाइम्स और प्रो एपोप्टिक फैक्टर्स जो हैं वो सीक्रेट होंगे, और इसके अंदर धीरे 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 करके अंदर की तरफ ये जो पूरा ब्लास्टोसिस्ट है वो आने लगेगा। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो बाहर साइड में जो सिनसिटोट्रोपोब्लास्ट होती है, जो एम्ब्रियोनिक पोल के साइड में होती है, वो हाईली डेवलप्ड होती है और वो पेनिट्रेट करती है। जैसे जैसे ये पेनिट्रेट करेगी, किसको करेगी, ये एंडोमेट्रियम स्ट्रोमा सेल्स को ये पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ये पेनिट्रेट करेगी तो क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इसके अंदर आकर इम्बिडेड हो जाएगा, फिक्स होने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, ये जो एरिया है जहां से ये धीरे धीरे नीचे आकर यहां पर इम्बिडेड होने लगा, तो ये ऊपर का जो एरिया है ये आप देख रहे हो, इसका जो एपिथेलियम सेल्स है वो रीग्रोथ हो जाएगा और ये जो पर्टिकुलर साइट्स है इसको कवर कर देगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, इसके अंदर आपने देखा कि यहां पर इनर सेल्स मास है, यहां पर भी इनर सेल्स मास है, यहां पर भी इनर सेल्स मास है। अब ये जो इनर सेल्स मास है इसमें दो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। एक को हम बोलते हैं इपीब्लास्ट और दूसरे को बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। इपीब्लास्ट जो होता है वो कौन सी कैविटी बनाता है, एमनियोटिक कैविटी, और इससे क्या बनता है, योक सैक, ये वाली कैविटी से, ठीक है। तो यहां जो एमनियोटिक कैविटी है वो क्या करता है, जो भी न्यूट्रिशन है उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालता है। और ये वाला जो योग सेक है ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। तो ये हो गया इम्प्लांटेशन। एक बार मैं आपको बहुत फास्ट यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। सबसे स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट आया यूटेराइन कैविटी में, तो उसके ऊपर जोना पेलुसिडा लेयर होती है, उसको रिमूव करते हैं, और वो जैसी रिमूव होती है तो इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है 6 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जो इनर सेल्स है वो कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं ट्रोपोब्लास्ट को, और ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, वो दो सेल्स में डिवाइड होना स्टार्ट करता है। एक होता है सिंसियोट्रोपोब्लास्ट और एक होता है साइटोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। सिंसियोट्रोपोब्लास्ट जो होता है वो एम्ब्रियोनिक पोल की तरफ और ज्यादा डेवलप्ड रहता है, क्योंकि उसको पेनिट्रेट करना है इपिथेलियल सेल्स को और एंडोमेट्रियम स्ट्रोमा को। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पहली वाली स्टेज है हैचिंग, उसमें जोना पेलुसिडा रिमूव हो गई यहां से, और एल सेलेक्टिन है उसके ऊपर आ गए। ये एक टाइप के स्टिकी प्रोटीन्स होते हैं जो बाइंड करेंगे एंडोमेट्रियम एपिथेलियल सेल से ओलिगोसैकेराइड्स लिगेंड के साथ में। यहां पर आप देख रहे हो सेकंड स्टेप होती है अपोजिशंस, ये अनस्टेबल होती है, इसमें माइक्रोविलाई होती है ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर, अपन उसको सिंसियोट्रोपोब्लास्ट लेयर के ऊपर कहेंगे, और पिनीपोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं एंडोमेट्रियम एपिथेलियल सेल्स के साथ में, इसके साथ ये बाइंड करते हैं और ये अनस्टेबल बाइंडिंग होती है। अब हमको स्टेबल बाइंड करना है तो नेक्स्ट स्टेज होती है एडिशन। इसमें बहुत सारे एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे साइटोकाइंस, इंटीग्रीन, एल सेलेक्टिन, कैडेरिन्स। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर ट्रोपोब्लास्ट है सिंसियोट्रोपोब्लास्ट और आउटर लेयर जो देख रही है वहां पर इंटीग्रीन्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जो इपिथेलियल सेल्स के साथ में कुछ इंटीग्रीन बाइंड्स करते हैं, जैसे अल्फा 1 बीटा 3 इंटीग्रीन, अल्फा 6 बीटा 4, अल्फा वी बीटा 5, अल्फा वी बीटा 2। और ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं ये HCG सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होती है इसमें धीरे धीरे इन्वेंशन, इसमें क्या होता है, ट्रोपोब्लास्ट जो है वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसको लाइटिक एंजाइम कहते हैं या प्रो एपोप्टिक फैक्टर्स बोलते हैं, जो पेनिट्रेट करते जाता है एंडोमेट्रियम स्ट्रोमा को, और ये जो पूरी बॉल है ब्लास्टोसिस्ट की ये अंदर की तरफ जाने लगती है, पेनिट्रेट करने लगती है। और जब ये पेनिट्रेट कर देती है तो उसके बाद में जहां पर इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुआ था वहां की एंडोमेट्रियम
जो इपिथीलियम जो है वो रीग्रो करना स्टार्ट कर देती है और इसको इस साइड्स को कवर कर देती है और ये पूरा अंदर इम्बिडेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। इसमें जो इनर सेल्स मास है वो दो सेल्स में डिवाइड होती है। पहली होती है हाइपोब्लास्ट और दूसरी होती है इपीब्लास्ट। इपीब्लास्ट क्या कहता है, इम्नियोटिक कैविटी, जो फ्लूइड जो होता है वो वहां पर भर जाता है एम्ब्रियो के आसपास का, है ना, वो एम्नियोटिक कैविटी में होता है। और ये वाला जो हाइपोब्लास्ट है योग से एक है, यहां से डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो ये पूरा ओवरऑल इम्प्लांटेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेसिक अबाउट इम्प्लांटेशन। थैंक यू सो मच।